हम छोड़ दें, किंतु हमारी इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। कर आपकी प्रसन्नता मीरा के पास जाने में है, तो आपको प्रसन्न रखने में हमारी प्रसन्नता है। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं। जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। जय हो जय हो जय हो। हमें तो केवल आपकी आज्ञा का पालन करना है, आपकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलानी है। यहाँ अपना सुख दुख कुछ नहीं है, केवल आप प्रसन्न रहें, बस यही हमारा सबसे बड़ा सुख है। मीरा, मीरा, अरे मीरा, तुम हमारे पास पहुंची थी गिरधर गोपाल लेने के लिए, किंतु बेटी हम भूलवश इन गिरधर गोपाल को अपना समझ बैठे थे। लेकिन अब हमें ये ज्ञात हुआ है कि ये तो मात्र प्रेम के भूखे हैं। हमें शायद वो प्रेम नहीं है जो तुम्हारा प्रेम है। ये तुम्हारे प्रेम की और तुम्हारी भक्ति की शक्ति है कि ये गिरधर गोपाल स्वयं चल करके तुम्हारे पास आए हैं। जीव तो गिरधर गोपाल के पास जाते हैं, लेकिन तुम्हारी भक्ति के कारण भगवान स्वयं तुम्हारे पास चल करके जय हो बोलो गिरधर गोपाल की। ले बेटी, ये निश्चित हो गया कि ये गिरधर गोपाल मेरे नहीं, ये गिरधर गोपाल तो तेरे हैं। गिरधर गोपाल को प्राप्त करके मीरा जी प्रसन्न हो गई। लेकिन एक बात याद रखना। क्या? हाँ, ये जितने सुंदर हैं ना उतने निष्ठुर भी हैं। इनकी सेवा भली प्रकार से करना। ब्रज में गोपियों को रोती हुई छोड़ करके चले गए थे ये, इस बात का भी ध्यान रखना। भली प्रकार से सेवा करना है इनकी, ठीक है ना? चापन खेलो पीव संग बाजी लाऊं पी, हारूं तो मैं पीव की, जीतूं तो मम पी, हारूं तो मैं पीव की, जीतूं तो मम पी। गिरधर गोपाल को विराजमान करके नाचने लगी कि आज ये अमूल्य धन मुझे प्राप्त हुआ है। सुन करके इस भजन को आप भी बोले। मीरा जी का बड़ा प्रसिद्ध और प्रचलित भजन है। क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। हाँ वस्तु अमोलिक दिली मारे सदगुरु, वस्तु अमोलिक दिली मारे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दिली मारे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। आखर चैना कोई चोर न लेवे, हर चैना, हर चैना, हर चैना, हर चैना कोई चोरी न लेवे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ मीरा के
प्रभु गिरधर नागर मीरा 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 के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर नटवर नागर गिरधर नागर नटवर नागर गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हाँ मीरा के गिरधर नागर हरस हरस जस गायो पायो जी मैंने हरस हरस जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने श्याम रतन धन राम रतन धन कृष्ण रतन धन पायो। देख ले ललता, मैंने तुझसे कहा ना, मेरी भक्ति में शक्ति होगी ना तो मेरे गिरधर गोपाल मेरे समीप में आ जाएंगे। तो मेरे गिरधर गोपाल मेरे समीप में आ गए हैं। अब इनके लिए भोग बनाते और इनको भोग लगाते हैं। मीरा जी का रोम रोम प्रसन्न हो गया। चौपड़ खेलूं पीव संग बाजी लाऊं पीव हारूं तो मैं पीव की और जीतूं तो मेरो पीव। आरनिस ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती हैं, अष्टांग सेवा करती हैं। प्रातः काल जग करके स्नान आदि करके ठाकुर जी को जगाना, उनका मुख धुलवाना, उनको स्नान कराना, फिर भोग बनाना, सुबह से शाम ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती हैं। बंधुओं, वो समय आया, मीरा जी विवाह के योग्य जब हुई तो मीरा जी तो वैसे अपना प्राण धन, अपना आत्मपति सब कुछ अपने गिरधर गोपाल को मान चुकी हैं, लेकिन चाचा और चाची के कहने से उन्होंने विवाह कर लिया। कहा? चित्तौड़ के महाराज सांगा के पुत्र भोजराज, उनके साथ मीरा जी का विवाह। और जब विवाह हो रहा था, जब फेराओं का समय जब आता है तो ध्यान देना, सखियां सब मीरा जी को सजा रही हैं फेराओं के समय पर, और मीरा जी अपने गिरधर गोपाल को सजा रही हैं। फेराओं का जब समय हुआ तो मीरा जी ने सुंदर वस्त्र पहन करके फेराओं के समय पर अपने गिरधर गोपाल को अपनी गोद में लेकर के मानो गिरधर गोपाल के साथ ही उन्होंने अपने साथ फेरे लिए, क्यों पति तो मान चुकी हैं। और चित्तौड़गढ़ के लिए पहुंच गई अपने गिरधर को लेकर के। और राजस्थान में आज भी ये प्रथा है, जब नए वर वधू जिनका नवीन विवाह होता है तो आज भी गणगौर का पूजन करने के लिए जाते हैं। गणगौर का पूजन तो वही प्रथा निभाना चाहती हैं श्री उदा जी। उदा जी ननद हैं श्री मीरा जी की, और घर में उन्हीं का वर्चस्व है, उन्हीं की चलती है। भोजराज जी तो बड़े सुहृदय हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े भावुक हैं। तो आइए, आ रही हैं श्री उदा जी अपनी माँ को बुलाने के लिए और अपने भाभी को गणगौर का पूजन करवाने के लिए। गोपाल मेरो है रे गोविंद मेरो, मेरो है। उदा जी माँ ओ माँ,
माँ ना जाने कहाँ जाए कि बैठ जाती है। भैया भाभी को लेकर के आ गया है और माँ की पता ही नहीं है ना कहाँ बैठी है। माँ, ओ माँ, आएगी माँ। कितनी देर से चिल्ला रही हूँ मैं, कहाँ जाकर के बैठ जाती हो? भैया भाभी को लेकर के आ गया है, तुमको पता ही नहीं है? बेटी उधा, हाँ मुझे क्या पता है, बुढ़ापा है। हाँ अरे तुझे सब कुछ ध्यान रखना चाहिए। आ गया है। हाँ, चलो पूजा करवाएंगे। हाँ बेटी, हाँ जो हमारे यहाँ के कुल की रीति है, हाँ, हाँ। नई बहू जो पूजन करती है गणगौरी का, हाँ वो सब कराना ही है। हाँ। चलो पहले उनको देख लेते हैं, आरती करते हैं। चल के अम्बे का पूजन करोरी, गजरे बना बना बना, गजरे बना बना बना, गजरे बना बना बना, गजरे बना। बना बना, चल के अम्बे का पूजन करोरी, चल के अम्बे का पूजन करोरी। मीरा जी ने प्रणाम किया, उदा जी के चरणों में भी प्रणाम किया। प्रसन्न रहे बेटी, जुग जुग जियो, दूध हो नहाओ पूतों पालो। बेटी ला आरती कर देंगे बेटी। आरती तो हो गई, आरती हो तो गई, हो गई। गणगौरी की होगी। तो बस अब तो ये है जो कि हमारे कुल की प्रथा चली आ रही है, माँ गणगौर का पूजन करने के लिए नई बहू को जाना पड़ता है। तो बेटी तू सब कुछ समझा दे, दूसरे वस्त्र बदलवा के पूजन कराने ले जा। ये सब तेरी भाईली सहेली बैठी हुई है, ये इसी इंतजार में, ये सब साथ में जाएंगी। ठीक है, तुम तैयारी करो। हाँ मैं कर रही हूँ तैयारी। जाओ। जा बेटी जा। मीरा भाभी, देखो हमारे यहाँ जो नई नई बहू आती है ना, तो हमारे यहाँ की प्रथाएं, जो नई बहू आती है उसको माँ गणगौरी जी की पूजा करनी पड़ती है। या सो आप तैयार है, जाओ नए वस्त्र पहन लो, माँ गौरी जी की पूजा के लिए चलो। हे नंद रानी जी, आप मुझे ये बताइए हाँ। कि माँ गौरा का पूजन करने से क्या फल मिलता है? फल यही मिलता है, अटल सौभाग्यवती बनती है, और क्या फल मिलता है? और मेरे गिरधर गोपाल की पूजा करने से ब्रह्माणी रुद्राणी अटल सौभाग्यवती बनी रहती हैं। हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मैं अपने गिरधर गोपाल के अतिरिक्त और किसी को नहीं मानती हूँ, मेरे तो एकमात्र गिरधर गोपाल ही हैं। मीरा भाभी, हमें तुम्हारे गिरधर गोपाल से कुछ लेना देना नहीं है, हमको तो माँ गौरी जी की पूजा करानी है। तुमको चलना है या नहीं? तो आपने भी माँ गौरा जी का पूजन किया था? मैं तो दिनों रात गौरा जी के मंदिर में पड़ी रहती थी। तो फिर आपका ये भेष, आप कैसे विधवा हो गई? क्या कहा? मुझसे विधवा कह रही हो? है मीरा भाभी, ध्यान रखना इस बात को, कान खोल के सुन लो। मेरा नाम है उदा, बस घर में रह के कर दूंगी तुझको सुधा। 1 की 4, 4 की 8, अभी भैया से जाकर के तेरी लड़ाई। बस यहीं से ननद भाभी का विरोध आरंभ हो गया। अपने भाई भोजराज से 3 की 13 जाकर के लगाई, लेकिन महाराणा भोजराज श्री मीरा जी के कक्ष में पधार रहे हैं। प्रसन्न रहो प्रिय। राज रानी मीरा, हमारी प्राण प्यारी मीरा, प्रिय, मेवाड़ के इस विशाल राजघराने में हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। परंतु प्रिय, तुमने ये क्या किया? तुमने हमारी माताजी का कहना नहीं माना, हमारी बहन उदा का भी कहना नहीं माना। मैं तुम जैसी सुशील देवी से
ये सब आशा नहीं रखता था। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा विवाह मेरे चाचा और चाची के कहने पर ये लौकिक विवाह आपके साथ हुआ है, परंतु मेरा विवाह तो मेरे गिरधर गोपाल के संग हो चुका है। और आप मेरे गिरधर गोपाल की भजन में और संतों के यहाँ आगमन में किसी भी प्रकार की रोकथाम ना लगे, ये मेरा आपसे निवेदन है। मीराबाई, ये तुम्हारे हृदय की मन की भावना है। तुम्हारी इस भावना का हम अवश्य ही आदर सम्मान करते हैं, परंतु तुम्हारी इस भक्ति में तुम्हें नाना प्रकार के कष्ट भी मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए देखो, बाल भक्त प्रहलाद, उसे कितने कष्ट मिले। बाल भक्त ध्रुव, उसे कितने कष्ट मिले। फिर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट मिले ये मैं नहीं देख सकता, क्योंकि तुम तो मेरी महारानी हो, महारानी। नहीं नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझे महारानी कह रहे हैं, आपकी कृपा है, परंतु मैं तो अपने गिरधर गोपाल की दासान दासी हूँ, महारानी नहीं हूँ। तो ठीक है प्रिय, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मेरी ओर से तुम्हारे गिरधर गोपाल के भजन कीर्तन में, साधु संतों के सत्संग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। अब तक हम ना जानते थे मीरा, अब तक हम ना जानते थे मीरा तुम कैसी हो और कितनी हो, लेकिन बातें होने पर मैं समझा हूं कि तुम जितनी हो, इस जगत को दो तार वह भक्ति हो तुम, और इस जगत को दो बांध वह शक्ति हो तुम। मैं नास्तिक नहीं, मैं नास्तिक नहीं, आस्तिक हूं। तुम्हारे गिरधर गोपाल में भावना रखता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे रहने को उचित प्रबंध भी करता हूं। तुम इस राजमहल में रहकर अपने गिरधर गोपाल का भजन कीर्तन नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए चित्तौड़गढ़ के किले के ऊपर एक सुंदर भव्य मंदिर बनवा देता हूं, वहीं पर तुम अपनी ललता सखी के साथ रहना और अपने गिरधर का भजन कीर्तन करती रहना। राणा भोजराज समझ गए, निश्चित ही ये कोई शक्ति है, भक्ति है। चित्तौड़गढ़ के किले के ऊपर भव्य मंदिर बनवा दिया। आज भी चित्तौड़गढ़ के किले के ऊपर हमने दर्शन किया है, गिरधर गोपाल का मंदिर आज भी है। अब तो महाराज मंदिर जब बन गया तो भक्ति की धारा बहने लगी, लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात महाराणा भोजराज वीर गति को प्राप्त हो गए, लड़ते लड़ते। भोजराज तब स्वर्ग सिधाए, समाचार मीरा ने पाए, समाचार मीरा ने पाए। बहन ललिता, तुम इतनी व्याकुलता से क्यों आ रही हो, क्या कारण है? बहन मीरा, एक अशुभ समाचार है। क्या समाचार है? जो भोजराज जी हैं वह वीर गति को प्राप्त हो गए। समाचार मीरा ने पाए। हे मेरे गिरधर गोपाल, क्या आप बताना चाहते हैं तूने माँ गौरी की पूजा से मना कर दिया, अब क्यों रो रही है, अब क्यों ढोंग कर रही है? अब सुन, कान खोल के सुन ले, महाराणा की आज्ञा सुन लो। अगर तू चाहे तो इसी समय अपने पति के साथ सती हो सकती है।
हे नदन रानी जू, गिरधर दास्या सती ना होश्या, घन जीवन मन नामी, जेठ बहू को नातो नाई, राणा जी थे माँ स्वामी। ओ, महाराणा को सेवक बतलाती है, आप स्वामी बनती है। अभी चलती हूँ भैया के पास, तू ऐसे नहीं मानेगी। सती प्रथा का विरोध करते हुए कहा मीरा जी ने, मैं गिरधर गास्या सती न होश्या, मेरे पति तो एकमात्र मेरे गिरधर गोपाल हैं, वो अमर पति हैं, मैं सती क्यों हूं। और भोजराज के पश्चात में गद्दी पर विराजे राणा विक्रम सिंह। विक्रम सिंह के समीप में श्री उदा जी तमतमाती हुई पहुंच रही हैं। अरे उदा, हाँ भैया। क्यों, क्या बात है? तमतमा रही है, तेरे मुख पर श्रम बिंदु भी झलक रहे हैं। बोल बोल, मेरे रहते किसने तेरा अपमान किया है उदा? क्या बात है? भैया पानी सर से ऊपर चढ़ गया, राज मर्यादा का बांध टूट गया। बाढ़ तो नहीं आई? बाढ़ तो आई पर वो बाढ़ वाला बांध नहीं है, राज मर्यादा वाला। अच्छा, हाँ। आखिर कहना क्या चाहती है? मैं यही चाहती हूँ, मीरा जिस दिन से हमारे घर में आई है, एक पत्थर की मूर्ति लाई है, बस उसी की सेवा पूजा में लगी रहती है, ना मेरी मानती है ना माता जी की मानती है। लेकिन उदा, हाँ। मैंने तुझसे कहा था कि मीरा से जाकर के कह दे, अगर वो चाहे तो अपने पति के साथ में सती हो सकती है। हाँ। उसका अधिकार है। क्या उत्तर मिला? उत्तर यही मिला। मीरा जी कहती है, महाराणा मेरे सेवक है, मैं उनकी स्वामिनी हूँ। हाँ। हमारे लिए ऐसा कह रही है मीरा? हमारे लिए ऐसा कहती है मीरा। मुझे अपना सेवक बतला रही है। हाँ, सेवक बतला रही है तुमको। उदा, आज से पहले भी मैं मीरा के विषय में बहुत कुछ सुन चुका हूं, लेकिन अभी तक इसलिए चुप था कि ये देखने और सुनने वाले कहेंगे कि भाई की आंखें बंद होते ही राणा विक्रम मीरा पर अत्याचार ढहाने लगा है। लेकिन अब तो हमारा भी अपमान कर रही है मीरा। मीरा के इस कृत्य से लगा हृदय में सूल, मारवाड़ की शान को उसने मिलाया धूल, मिटाया नारीपन को वो संत लिए अपनाए, हिलाया मुष्टंडों को। वर्षा ऋतु के समय चले जो फूट के यारी, तिम अनुशासनहीन होत बिगड़त है नारी। तो मुझे भी मुनासिब कदम उठाना ही पड़ेगा। तो उदा, तू एक काम कर दे, मीरा के शयन भवन में जाना, उसकी सैया पर कांटे डाल देना, ऊपर से सुंदर बिछौना बिछा देना। मीरा सोने के लिए जाएगी, कांटों की पीड़ा उसे सताएगी, तो मीरा अपने उस गिरधर गोपाल को भूल जाएगी। ऐसा करके देख लिया है मैंने। रात्रि को कंटक बिछाती हूँ, प्रातःकाल फूल मिलते हैं। हाँ। ऐसा चमत्कार भी देखने को मिला तुझे? हाँ। तो कोई बात नहीं, इस बार एक उपाय तो है। मैं मीरा के गिरधर गोपाल की चोरी ही करा दूंगा। हाँ, ये सही है। जब गिरधर गोपाल की चोरी हो जाएगी तो उसके बिरह में मीरा पागल हो जाएगी, और पागल व्यक्ति को चाहे जैसे मारा जा सकता है। ये उपाय ठीक है ना? उसकी चोरी करा दी जाए। तो अर्जुन सिंह, तुम जाना रात्रि के समय मीरा के भवन में जी। उस गिरधर गोपाल को उठाना, राज्य की सीमा से दूर ले जाना, गहरा गड्ढा खोदना, उस गिरधर गोपाल को इतना गहरा दबा देना ताकि वो सांस भी न ले सके। ऐसा ही होगा महाराणा। जाओ, ऐसा ही। आज्ञा का पालन होना चाहिए। उदा, ये उपाय ठीक है ना? समझो मीरा मर ही जाएगी। चोरी के लिए आदेश हो गया। रात्रि के समय श्री गिरधर गोपाल को शयन कराती हैं मीरा जी राग रागनियों में। रात्रि का समय है, शयन करा रही हैं, राग बिहाग में।
पोड़न को समय भयो, पोड़न को समय भयो, इत ढुर गई द्रुमन पर छाई, इत ढुर गई द्रुमन पर छाई, इत ढुर चंद्र गया, पोड़न को समय गिरधर गोपाल को शयन करा करके स्वयं भी वहीं शयन कर गई ललिता और श्री मीरा जी। अर्धरात्रि जैसे ही हुई, अर्जुन सिंह आ रहे हैं। आयत डुर गई, डुर गई, इत डुर गई। चोरी करके ले गए अर्जुन सिंह रात्रि में। अब जैसे ही प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल की बेला में उठी और स्नान आदि के लिए एकांत में चली गई। राग भैरव प्रातःकाल का राग है। पोड़न गो जागिए गोपाल लाल, जागिए गोपाल लाल, मीरा बल जाई उठऊ लाल, भोर भयो रजनी को तिमिर गयो, तेरत सब भक्त जन मोहन कनाई, जागी गिरधर गोपाल, जागी। और नहीं मिले, तड़प गई मीरा जी। पिया थे कहाँ गयो, नेहरा लगा आई, पिया थे कहाँ गयो, नेहरा लगा आई, छोड़ गयो विश्वास समुद्र में, नेह की नाव बना आए, पिया थे कहाँ, पिया थे कहाँ गयो, पिया थे कहाँ गयो, नेहरा लगाए। इधर प्रातःकाल प्रतीक्षा कर रहे हैं अर्जुन सिंह की राणा विक्रम सिंह। की जय हो। महाराणा, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। मैं मीरा के महलों में प्रवेश कर गया।
गिरधर गोपाल को उठाया, दूर जंगल में ले गया, गहरा गड्ढा खोद करके उस गिरधर गोपाल को मैंने दबा दिया है। गिरधर गोपाल को गहरा दबा दिया है जी। वाह, अच्छा काम किया है, महाराणा की जय हो। सच्चा सेवक है। सच्चा सेवक है। महाभारत का अर्जुन गीता का उपदेश सुनता है और हमारा अर्जुन चोरी करता है। लेकिन अब तो गिरधर के विरह में मीरा पागल हो गई और आज तक मीरा राजभवनों में ही नाचती गाती रही है। पागल अवस्था में महलों से बाहर निकलेगी तो ये हमारी शान के खिलाफ होगा। तो क्यों नहीं मीरा को महलों में ही समाप्त कर दिया जाए, उसे नागों से डसवा दिया जाए। ये उपाय ये ठीक रहेगा। ठीक रहेगा ना? नागों से डसवा दिया जाए। तो अर्जुन सिंह बुलाओ, किसी सपेरे को बुलाओ। देखो कोई सपेरा होगा यहाँ पर। अरे भाई यहाँ कोई सपेरा है? अरे है। अरे सपेरे आ रहा आओ आओ। समय लगेगा आने में। कहो भैया, किस लिए बुलाया? यहाँ खेला दिखा रहे हो? आज यहाँ खेला नहीं दिखाना है। अरे यहीं भीड़ है, आज यहीं कमाना है। नहीं, आज दरबार में खेल दिखाना है। महाराणा के पास? महाराणा के पास। महाराणा ने तुमको बुलाया है, जल्दी चलो हमारे साथ। मेरा खेल देखेंगे? हाँ। महाराणा मेरा खेल देखेंगे तो हमारी तो तकदीर जाग गई जी। क्यों भैया, यहाँ कहाँ आगे कहाँ भेज रहे हो? ए, पीछे बैठो। वहीं बैठ जाइए। हाँ जी। महाराणा हमारा खेला देखेंगे हाँ। तो मुझको भारी इनाम देंगे। फिर तो हमारी तकदीर जाग गई जी। अपनी नई नवेली दुल्हनिया के लिए एक सोने की नस बनवाऊंगा। चलो भैया, चलो आओ। वैसे तो हमारे दादा परदादा कहते थे राजा के अगाड़ी घोड़ा के पिछाड़ी कभी नहीं चलना चाहिए, पर बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। जय गुरु गोरखनाथ, कभी न छोड़े साथ। म्यारा बिद्दर पाणु गुरु गोरखदम मारू नाग नागनी चाऊ सम 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 नाचू हुकुम फरमाओ बाबजू। थारो बागड़ी हाजिर छे। क्या नाम है तेरा? मारो नाम है जी जुगड़ू नाथ। तेरे बाप का नाम? अकड़ू नाथ। माता का नाम? माता का नाम है जी राम कटोरी नाथ। और तेरी घरवाली का नाम? घराड़ी का बींदड़ी का नाम है जी राम ढकेली नाथ। ये कैसा अटपटा नाम है? आकाश से राम ने ढकेली, नीचे धरती पे मैंने झेली, नाम पड़ गया राम ढकेली। अच्छा, हाँ जी। ये नाचने वाले सांप ही हैं तेरे पास या कोई विषधर नाग भी है? मेरे पास हाँ। दोनों तरह के हैं। कौन कौन से नाग हैं? मेरे पास एक से एक विषधर कालियो। हाँ। अभी अभी नयो थाले जागीरदारू खेताड़ू उसको पकड़ के ले आयो, फुसकार मार दे, दो दो कोस की घास जलाए दे, काट खाए, अंधा बनाए दे। मेरे पास में एक नाग है, एक नागिन है, जोड़े से। जोड़ा भी है? एक लपाको है, एक झपाको है, जोड़े से। एक रांड है, एक रंडुआ है, जोड़े से।
ओ बहन जी, मैं आपसे राणो नहीं कह रहा क्या हूँ। मैं तेरी बहन जी लगती हूँ क्या? ओ माता जी, ए, आपसे उदा बैठो, उदा बैठो, तुमसे नहीं कह रहा है, बैठो। हे भगवान, वो बात क्या है जी माई बाप? मैं जंगलों में सांप पकड़ने गया था, तो वहां मैंने देखा एक नाग की नागिन मर गई, अच्छा, तो वो रंडुआ हो गया। हाँ, तो वो क्या हो अकेला गया? रंडुआ। कितनी तरह के होते हैं? क्या रडुआ रंडुआ? तो कई तरह के होते हैं महाराज, कितनी तरह के होते हैं? पर मैं एक ही तरह का बता देता हूँ। अच्छा, हाँ, तो वो जब रंडुआ हो गया तो सर पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के रो रहा था। मुझे उस पर दया आ गई, पिटारे में बंद कर लिया। आगे गया, आके एक नागिन का नाग मर गया, वो रांड हो गई। वो भी बेचारी सर पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक बस के कर। सर पटक पटक के रो रही थी। मुझे उस पे भी दया आ गई, उसको भी मैंने उसी पिटारे में बंद कर दिया जिसमें रंडुआ पहले से ही मोच पहना के बैठा था। और उन्होंने अंदर ही अंदर अपना विवाह कर लिया, किसी से नहीं पूछी। अच्छा, और मेरे पास में है जी नाग पौड़िया, हाँ, मेरे पास में है जी पदम, जाको काटे पदम बोना चले एक कदम। अच्छा, मेरे पास में है जी घोड़ा पछाड़, पूछ केवल दौड़ता है, चोटी मुछड़ के खाता है। मेरे पास में है जी अजगर, पड़ा पड़ा 9 मन दूध पी जावे, कहीं काम नहीं आवे। मोहित की तरह। और मेरे पास एक से एक बिजर कालियो। दिखाऊं? अच्छा, दिखा दिखा, कैसे कैसे नाग है तेरे पास। अभी दिखा देता हूं। बहुत कुछ इनाम दूंगा तुझे। हाँ, हाँ, समझ गया। हाँ जी। बस 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 बस। ये अजगर है क्या? ठहर जा भाई, ठहर जा भाई, ठहर जा लंबरदार, ठहर जा। लिकड़िया भाई, लिकड़िया भाई, लिकड़िया। खचेड़ा के नाना, अमरनाथ के ताऊ, रामकली के फूफा, बादामी के चाचा, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े साधु संत बैठे हुए हैं। तुझे भी दूध पीने को इनाम मिलेगा और मुझे भी 12 बच्चे हैं, उनको पालने के लिए धन मिलेगा। निकल भाई, निकल भाई, निकल। ठहर जा माई बाप, बहुत शर्फ देखे होंगे, ऐसा नहीं देखा होगा, याद देख लो। चल भाई, चलो हो जाओ तुम। अपने जैसा ही कर रखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, चलो चलो भाई, चलो हो जाओ। ओहो, जोड़ा है। अरे जोड़ा, ये जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है ये एक एनाकोंडा, एक एनाकोंडी है। अच्छा, ये दोनों अलग अलग हैं। अब आज ये कांचड़ी में आ रहे हैं। वैसे नाग पंचमी है, निकल दूध गई। पिला के लाया हूं इनको, फिर भी नाच नहीं रहे, क्योंकि इनको पता है ज्यादा नाचेंगे ज्यादा धन आ जाएगा। इसलिए ये घोड़ा पछाड़ दिखाऊंगा आपको। ये तो जो है नाचेंगे नहीं आए।
बंद कर, बंद कर। सपेरे, इस नाक को पिटारे में बंद करके हाँ, और ले जा मीरा के पास। अच्छा। मीरा से कहना तुम्हारे गिरधर गोपाल की चोरी हो गई थी, तो राणा विक्रम ने अपने सिपाहियों द्वारा चोरों को पकड़ लिया है और तुम्हारे गिरधर गोपाल मिल गए हैं, वो इस पिटारे में बंद हैं। हाँ, ये काम तुझे करना है। ये नहीं कहना इसमें नाग है, नहीं, ये भी नहीं कहना इसमें सांप है। ये कहना है इसमें गिरधर गोपाल है। अच्छा। अगर तेरे द्वारा मेरा काम पूरा हो गया तो मैं तुझे बहुत इनाम दूंगा। हमारी खिदमत उम्मीद कर तुझसे हरी होगी तो तेरी झोर भी हीरा और जवाहरात से भरी होगी। और अगर तूने किसी से इस बात को कह दिया तो तलवार के एक ही वार से तेरा मस्तक मेरे कदमों में होगा। महारा प्राण नहीं लेना बाबजू, तो काम पूरा करो। हूँ तो थारो ताबेदार छू, अपनी नई नवेली का दूल्हा छू। तो जा मेरा काम कर, जा रहा हूँ। और मुंह मांगा इनाम पाएगा। मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा। गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा। मीराबाई जी थारी जय हो। धूल हूँ मैं तेरे चरणों की, धूल हूँ मैं तेरे चरणों की, देना ना ठुकरा गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, रे मेरे गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा। मीराबाई जी, जय श्री कृष्ण। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ जी। मैं एक सपेरा हूँ, जी जंगल में सांप पकड़ने गया था। एक बिल में हाथ दिया, एक मूर्ति हाथ में आ गई। पता चला वो आपके गड़बड़ गोपाल है। वो गड़बड़ गोपाल उस पिटारे में गिरधर बंद है। गोपाल। वही पिटारे में बंद है। पिटारा देख तो लीजिए। कौन से पिटारे में? आप तो पिटारा लाए ही नहीं। नहीं, पिटारा हमने यही लेके आओ पिटारा, लेके आओ। पिटारा कहाँ भाई? धूल हूँ मैं तेरे चरणों की, धूल हूँ मैं तेरे चरणों की, देना ना ठुकरा गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा। ये पिटारा है, यही है। इसी में बंद है, देख लीजिए। सांप पिटारा राणा भेजा मीरा को दिए जाए, नहाए धोए मीरा देखन लागी गिरधर को गई। मीरा जी सामने से हट गई और गिरधर गोपाल का दर्शन हो गया। गिरधर गोपाल की जय हो। ये क्या हुआ? गायब हो गया नाक काला और निकल आया बंसी वाला। मेरी तो तकदीर फूट गई जी। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। 10:30 से ऊपर हो गए हैं। आधी लीला का दर्शन